अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वालिदैन में दोनों हैं, माँ और बाप दोनों। वला तउकन्न वालिदैक, अपने वालिदैन की माँ और बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वइन अमराका, ये जुमला, ये वर्ड, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुझे हुक्म दें कि तू अपना माल छोड़ और मेरे घर से निकल जा, अपने अहल वयाल बीवी बच्चों को भी छोड़ दे, तो तुझे इस बात पर भी अपने माँ और बाप का हुक्म मानना पड़ेगा। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। अगर वो तुम्हें हुक्म दें अपने अहल वयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, और वो तुम्हें हुक्म दें कि अपना माल यहीं पर छोड़ दो और भागो मेरे घर से निकलो, तो तुम्हें घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे छोड़ना पड़ेगा। माँ बहनें कह रही होंगी लो मर गए, हम तो घर से अलग करवाते हैं। ये मौलवी तो सबको टाइट कर देगा। माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। पहली बात तो यह है कि कोई बेटा अपने बाप को ज़कात दे ही नहीं सकता, चाहे कितना बाप गरीब हो। मसला याद रखिएगा। आप अपना कमाते हैं, बाप ने अलग कर दिया है, सब कुछ ठीक है, बाप के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अब आप चाहते हो कि पैसे वाले अपने बाप को ज़कात दे दें। कोई बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। बाप तो दे सकता है अपने बेटे को ज़कात, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे ने जो कुछ भी कमाया है वो बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू और तेरा माल ये तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप का है तो तेरा कमाया हुआ सब कुछ तेरे बाप का है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाओ, ज्यादा मत बोलो, सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया सुने हो ना। इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने गए, मुल्के शाम वो रहते थे। जब मिलने गए तो उन्होंने वहां शादी कर रखी थी, दरवाजे को दस्तक दी। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं थे, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, सामने बूढ़ा आदमी देखा, वो पहचान नहीं पाई ये कौन है, वो नहीं जानती थी। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? कहा कि मैं इस्माइल की बीवी हूं। कहा कि इस्माइल कहां है? कहा वो जंगल में शिकार खेलने गए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था तो शिकार करने गए। अच्छा, गुजर बसर तुम्हारी कैसी चल रही है? घर में क्या माहौल है? कहती बहुत बुरा माहौल है बाबा, बहुत बुरी कंडीशन है घर की। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह कुछ नहीं मिलता है। एक पैसा कमाते नहीं, घर में इनकम है नहीं, शिकार के गोश्त पर कब तक चलता रहेगा मामला? घर की हालत बहुत बुरी है। बस इतना कहा था बीवी ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है, और जाते जाते उसने ये कहा कि तुम्हारे घर की चौखट खराब है, तुम्हारे घर की चौखट खराब है, अपने घर की चौखट को बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, और बीवी कहने लगी चौखट तो ठीक है, नई चौखट है, अच्छी चौखट है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में रोशनी आती है, धूप आती है। ये बुढ़ा सटिया गया, पागल है, कह रहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट तो ठीक है। समझ नहीं पाई। जब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकार करके वापस आए, कहा बीवी खैरियत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा, उसने आपको सलाम कहा है। समझ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो, मेरे बाप थे। कहा अच्छा, सलाम कहा है? कहा फिर? कहा उन्होंने आपको सलाम कहा है, और ये कहा है कि इस्माइल से अपने हस्बैंड से ये कह देना कि घर की चौखट बेकार है, उसको बदल दो। कहा बीवी फिर से बताओ क्या कहा? कहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट बदल दो।
वो बुढ़ा था, सटियाया हुआ था, दिमाग से पागल लग रहा था, बताओ घर की चौखट तो ठीक है। कहा नहीं, वो बुढ़ा सटियाया हुआ नहीं था, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। कहा है? कुछ पूछा था? कहां पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही थी? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कह दिया बहुत बुरे हालात हैं, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरे बाप समझ गए कि तू अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है, अल्लाह की नाफरमान बंदी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है तू उस पर सब्र नहीं कर रही है, इसीलिए मेरे बाप ने कहा चौखट बहुत बुरी है, उसको बदल दो। मेरी बीवी अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उस जमाने में तलाक का जो दस्तूर था उसके मुताबिक इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा था ना हमारी माँ बहनों को बुरा लगेगा, ये तो अभी सबको तैयार ना कर देगा, छोटी छोटी बातों पे तो हम लोग लड़ते हैं। मंजर याद रखिएगा, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम जब तलाक दे चुके, अलग कर दिया, वहां दूसरी शादी कर ली, फिर 1-2 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मिलने गए, फिर दरवाजे को दस्तक दी, फिर दूसरी बीवी निकली। कहा तुम कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। कहा अच्छा, वो कहां है? शिकार करने गए। ओ घर में गुजर बसर बेटा कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटी मैं जा रहा हूं, तुम्हारे हस्बैंड घर में आ जाएं तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और कहा तुम्हारे घर की चौखट बिल्कुल ठीक है, उसको बरकरार रखना, उसको कायम रखना। वो कहती बुढ़ा सटिया गया, मैंने कब चौखट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है और ये कह रहा है चौखट बरकरार रखना। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, कहा बीवी ने कोई बुढ़ा आदमी आया था, बूढ़ा ओल्ड मैन। कहा अच्छा, क्या कहा? कहा आपको सलाम कहा। कि अच्छा और कुछ? कहा उसने कहा कि चौखट बरकरार रखना सही है, ठीक है। कहा मेरी बीवी चौखट तुम हो, और उसने कहा कि तुम्हें बरकरार रखना यानी तुम अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हो, मेरे बाप ने पहचान लिया तुम्हें इस बात, खुश हो जाओ। आजकल ससुर भी ऐसे होने चाहिए, इम्तिहान लें अपनी बहुओं का कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं या नहीं, नाफरमान तो नहीं है, लेकिन उसके लिए ससुर जी को खुद अल्लाह का फरमाबरदार बनना पड़ेगा। ससुर जी खुद हुक्का पीते हों और उम्मीद रखें कि मेरे बेटे की बीवी बहुत अच्छी हो, जो मेरा बेटा मेरे कहने पे चले। जब तू अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे नहीं चल रहा है तो तेरी औलाद तेरे कहने पे चलेगी। मेरे भाइयों, वला तौकन्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी मत करना किसी भी कंडीशन में। माँ बाप बहुत बड़ी, मुझसे पूछिए, अभी 1.5 साल हुआ है मेरे वालिद को इंतकाल किए हुए, अब मुझे कितनी कमी महसूस होती है। मेरी गोद में जिन्होंने आखिरी सांस ली हो, अब कमी महसूस होती है। अब समझ में आता है कि बाप को क्यों बाप कहा गया है, क्या होता है, तसव्वुर कीजिए आप। और बाप के साथ खिदमत करने के वाकयात और मामलात वो बतला रहा है जिसने पैदा होने के बाद अपने बाप को नहीं देखा। 6 साल की उम्र में जिसने अपनी मां को खो दिया हो, 8 साल की उम्र में जिसने अपने दादा को खो दिया हो, वो बतला रहा है बाप और मां के साथ क्या सलूक करना चाहिए, वो बता। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी नियामत है जिनके पास मां और बाप दोनों है, कद्र कर लो, या जिनके पास दोनों में से एक है कद्र कर लो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी बस। और अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन कहा वबिल वालिदैन एहसाना, और बाप के साथ, माँ बाप के साथ एहसान करो। मैंने तर्जमा किया एहसान करो। एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैन एहसाना। एहसान में हर नेकी शामिल है।
हर नेकी। यानी तुम्हारे बाप को अगर दोनों पैरों से लंगड़े हो, हाथ नहीं है या कमजोर हो चुके हैं, बैठे हैं, क्या बेटा मुझे जरा दरवाजे के बाहर कुर्सी पे बिठा दो, मुझे थोड़ी देर धूप में बैठना है, सर्दी लग रही है मुझे, तो आपके ऊपर फर्ज हो जाएगा कि आप अपनी पीठ को सवारी बना दें और अपने बाप को अपनी गोद में लाएं और बाहर सड़क पर धूप में कुर्सी लगाकर अपने बाप को बिठाएं। ये एहसान में शामिल है, ये आपके ऊपर फर्ज हो जाता है। अगर आपका बाप बीमार हो जाए तो ये मत देखो कि खर्चा कितना जा रहा है, अपनी अलमारियों का लॉक खोल दो। अगर आपके बाप की जिंदगी है एक दिन भी बच रही है और उसके लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है, तो लाखों रुपया मत देखो, ये एहसान में शामिल है। इसलिए कि बाप ना होता, अगर तुझे पैदा न किया होता तो ये दौलत तेरे पास ना होती। तू और तेरा माल तेरे बाप का है, इसलिए अपने बाप को राजी करो हर हाल में। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मैं लंगड़ी लूली, अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक कहने लगे, हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी जिंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ का हक अदा नहीं हो सकता। दो चीजें। तीसरी चीज पर आइए जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज, शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। लोगों, कभी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। ला तत्रुकन्ना का, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि जो कसदन जानबूझकर आमदन फर्ज नमाज तर्क कर देता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अल्लाह की जिम्मेदारी से वो दूर हो गया। ड्राइवर बैठता कहता, नहीं साहब आप मुझ पे भरोसा रखते हैं, ये अल्लाह के बाद आप पर ही भरोसा है भाई, तो ठीक है, जब आप मुझको भरोसा रखते हो तो अभी आपको खैरियत के साथ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है चलिए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, और अगर फर्ज नमाज को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मे से वो आदमी दूर हो गया। कभी मत छोड़ना, ये मजबूरी नहीं चलेगी। मैं बैंक में नौकरी करता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं, मौलाना साहब बैंक का मैनेजर मुझे इजाजत नहीं देता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं हमारा मालिक, हमारा मैनेजर हमें इजाजत नहीं देता,
मैं जो बिजनेस करता हूं उसमें मसरूफ रहता हूं, मैं उसमें जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती, क्या मैं शाम को घर आकर इकट्ठी पढ़ सकता हूं? ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और माफ कीजिएगा, मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, सर्विस छोड़ी जा सकती है, बिजनेस छोड़ा जा सकता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो, क्योंकि अब छोड़ के जाओगे तो नमाज में खाने की तरफ दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। अजान हो रही है और बीबी कह रही बैठो अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, और खाना आने से पहले अगर अजान हो जाए तो फिर पहले नमाज पढ़ने जाओगे। हाजारा का लफ्ज है, अगर हाजिर हो जाए खाना और खाना आ जाने के बाद अगर अजान हो रही है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाइए। जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में पूरी कर लो, आप गुनाहगार नहीं होंगे। ये पहला उज्र चलेगा, ये उज्र है, इसकी इजाजत दी है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरा उज्र, अजान हो रही है और यहां अजान होते ही आपको क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आ गई, लेटरीन पेशाब की जरूरत पेश आ गई, तो जाहिर बात है कि ये चीज रोकने से रुकती नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद रोक भी लिया तो नमाज पढ़ोगे तो पेशाब रोकोगे, नमाज पढ़ोगे तो डिस्टर्ब होगा, खलल होगा नमाज में। यहां इजाजत दी है शरीयत ने कि अगर अजान हो रही हो या हो जाए और अब तुम्हें क़ज़ाए हाजत की जरूरत है तो पहले लेटरिन से फारिग हो लो, पहले पेशाब कर लो, उसके बाद वुजू बनाओ, मस्जिद में जाओ, जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इन दो उज्र के अलावा तीसरा कोई उज्र नहीं है शरीयत के अंदर। आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा सख्त बीमार है और अजान हो रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना है। जल्दी से अपने घर में वुजू बनाइए और जल्दी से सिर्फ फर्ज रकातें अदा कर लीजिए बस। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। आपका बेटा बीमार है, इधर अजान हो रही है, अजान के बाद 15 मिनट के बाद जमात होगी, जमात में भी इमाम साहब अगर लंबी लंबी सूरतें पढ़ देंगे तो और 10 मिनट चले जाएंगे। अब बेटा ज्यादा सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, जल्दी से घर में सिर्फ फर्ज नमाज अदा कीजिए और अपने बेटे को एम्बुलेंस में बैठाइए, गाड़ी कीजिए, टोटो कीजिए, टेम्पो कीजिए, गाड़ी लीजिए, अपनी 4 व्हीलर लेके जाइए अस्पताल। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, किसी भी कंडीशन में। हमारी मां बहनों को चंद दिन की छूट मिल जाती है बस, उसके अलावा कोई कंडीशन में माफ नहीं है। उनको अपने महीने के चंद दिनों के लिए नमाजें छोड़ना पड़ती हैं। उनको भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखेंगी हमारी मां बहनें भी, जिस दिन वो पाक होंगी, जिस दिन उनका पीरियड बंद होगा,
उनको उसी वक्त गुस्ल करना है, उसी वक्त गुस्ल करना है और नमाज पढ़ना है। अगर वो 3 बजे 4 बजे दिन में पाक होती हैं, असर का वक्त शुरू हो चुका है, फौरन गुस्ल करेंगी और असर के वक्त अब असर की नमाज नहीं पढ़ेंगी, जोहर की 4 रकात पढ़ेंगी और 4 रकात असर की पढ़ेंगी। जोहर और असर वो जमा करके पढ़ेंगी। याद रखिएगा, यहां मुसाफिर वाला हुक्म होगा उनके ऊपर, क्योंकि अगरचे जोहर का वक्त निकल गया लेकिन असर का वक्त है और मुसाफिर जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकता है। इसलिए वो औरत जो 3:30 बजे पाक हो रही है और असर का वक्त शुरू हो चुका है, तो असर के वक्त नहाएगी और नहाने के बाद 4 रकात जोहर पढ़ेगी और 4 रकात वो असर पढ़ेगी। हां, अगर जोहर से पहले पाक होती है तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ेगी, फिर असर के वक्त असर की पढ़ेगी। लेकिन अगर असर के बाद पाक हो रही है तो जोहर भी पढ़ेगी और असर भी पढ़ेगी। यही हाल मगरिब का है। अगर कोई औरत रात में 10 बजे पाक हो रही है तो 10 बजे वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, 3 रकात मगरिब पढ़ेगी और 4 रकात इशा पढ़ेगी। 3 मगरिब और 4 इशा, ये रकातें पढ़ने के बाद मगरिब और इशा को जमा करेगी, जमा करेगी। मेरे भाइयों, हां, अगर मगरिब से पहले पाक हो रही है तो जोहर और असर दोनों पढ़ेगी। मगरिब के बाद पाक हो रही है और इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ मगरिब पढ़ेगी, और इशा के बाद पाक हो रही है तो मगरिब और इशा दोनों पढ़ेगी। याद रखिएगा, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है नमाज की माफ की। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेटकर पढ़ो, लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपना होंठ हिला हिला कर पढ़ो, वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो। नलकी लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तंजा नहीं कर पा रहे हैं तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे, और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं। कहां हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है ना नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे मारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्या हालत होगी? एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर? उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था, 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था।
और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहां आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इस वक्त अजान का आवाज आपके कानों में आ रही है, हय्या अलस सलाह। थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन दूर करो, अपने बेटे के गम को भुला दो, और इस कंडीशन में भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है। जवान बेटे के इंतकाल पर भी जब अल्लाह ने नमाज की रुखसत नहीं दी और माफी नहीं दी, तो हालत खुशी में और हालत बहाली में और अच्छी कंडीशन में नमाज कैसे माफ हो जाएगी? सोचो तो जरा, जवान बेटे की लाश रखी है और अजान हो गई है, जाओ इस वक्त। ये उज्र नहीं माना जाएगा कि बेटे का इंतकाल हो गया था इसलिए चलो छूट गई, बाद में पढ़ना है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, ये उज्र नहीं है। और जब जवान बेटे का मर जाना उज्र नहीं है, तो तेरी बैंक की नौकरी कैसे उज्र हो जाएगी? तेरा सरकारी स्कूल में टीचर होना कैसे उज्र हो जाएगा? ये भी उज्र नहीं माना जाएगा। नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजें हो गई, और भी 2 चीजें और। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्li फाहिशतिन। शराब हरगिज मत पीना। ला तशरबन्न खमरन। आप लोग तो हर चीज को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना। लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा, तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी जबान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्न खमरन, हरगिज मत पीना। और क्यों मत पीना? आगे के जुमले, फइन्नहु रासु कुल्li फाहिशतिन। शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है। जिसको अल्लाह के नबी ने बुराई की जड़ कहा हो, वो कभी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तुम्हें अच्छी लग रही है वो अलग बात है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिसको हमारे नबी ने तमाम बुराइयों की जड़ कह दिया हो, वो कभी अच्छी चीज हो नहीं सकती। सुनन नसई की वो रिवायत मालूम है आपको? हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं। बनी इस्राइल में एक औरत थी बदकार, उसका शौहर मर चुका था। वो नौजवानों को तलाश करती थी गलत काम के लिए। उसको खबर मिली कि एक बहुत नेक आदमी, बेचारे दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले, 5 वक्त के नमाज, बड़े नेक आदमी, बड़े खूबसूरत कपड़ा बेचते हैं। तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि इस मौलाना को, इस अच्छे आदमी को, इस नेक आदमी को जरा मेरे पास लाओ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बहाना बनाकर मेरे पास लाओ और इसके साथ मैं गलत काम। वो अपने नौकरानी को पैसा देती थी और किसी तरीके से उस नौजवान लड़के को बुला लिया। अब जब नौजवान लड़का वहां आया, कहा कि मेरी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, आप चलिए। जब ये नौजवान लड़का वहां पहुंचा, नेक था, अल्लाह वाला था, बड़ा शरीफ, जब ये वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद नौकरानी ने कहा कि आप अंदर चले जाइए, हमारी मालिकन दूसरे तीसरे दरवाजे के अंदर बैठी हुई हैं, जाइए आप इनको कपड़ा दे दीजिए। ये अंदर चले गए, एक दरवाजा बंद, दूसरा खोला, अंदर चले गए, दूसरा दरवाजा बंद, तीसरा दरवाजा खोला, अंदर चले गए, तीसरा दरवाजा बंद, चौथे दरवाजे को खोला तो औरत बैठी हुई है। उसने कहा आओ, ये कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए, कपड़ा दिखाने लगे। और वो कहती, उसको कपड़ा खरीदना ही नहीं था। उसने कहा अरे ये सब रखिए, आप कपड़ा नहीं खरीदना है, आप मुझे खुश कर दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, आपको कितनी रकम चाहिए मैं दूंगी, आप मुझे खुश करिए। हदीस के अल्फाज, उस औरत ने कहा उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरे साथ गलत काम कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ जिना कीजिए। इन्होंने उसको अल्लाह के अजाब से डराया। अब जिसके ऊपर जवानी का भूत सवार हो वो अल्लाह के अजाब से डरेगा? कितना समझाएंगे कि हमारे यहाँ की लड़कियां अल्लाह के अजाब को नहीं जानती हैं, फिर भी भाग भाग के शादियां कर रही हैं। नहीं हो रहा है क्या समाज में और सोसाइटी में? है? हमने तो सुना है कि 2-2, 3-3 बच्चों की अम्मा भी भाग रही हैं, अपने बच्चे छोड़ छाड़ के।
अब इन औरतों के सामने अल्लाह का अजाब बयान करोगे तो इनको समझ में आएगा? हालात ऐसे हो चुके हैं मेरे भाइयों, दीनी मदरसे में पढ़ने वाली आलिमा और फाजला, बुखारी पढ़ने वाली, कुरान की तफसीर पढ़ने वाली, बुरके में जाने वाली, बुरके में रहने वाली लड़की भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ाती है और पढ़ाते पढ़ाते गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका प्यार का चक्कर चल जाता है, तो मंदिर में जाकर और सिंदूर लगा के शादी करती है और हिंदू धर्म को कबूल करती। जब हालात इस स्टेज तक पहुंच जाएं तो आप अपनी बेटियों से फिर क्या उम्मीद रखेंगे? आप समाज की बहन और बेटियों से कौन सी उम्मीद लगाएंगे? और सुन लो, दुनिया का कोई भी मौलवी इन भागी हुई लड़कियों का निकाह पढ़ाता है, वो मौलवी भी मरदूद है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भागकर किसी दूसरी जगह अगर शादी करती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज करती है तो वो भी जायज नहीं है। दूसरे गांव में जाकर कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई बुढ़ा, कोई बुजुर्ग आदमी कहता, बेटी कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप बन गया हूं, तो तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी नहीं बन जाएगी। जब तक वो अपने उस भागाए हुए लड़के के साथ रहेगी, जिना का गुनाह इस बने हुए बाप पर भी पड़ेगा। बेगैरत कठमुल्लो, तुम्हें किसने बता दिया कि भागी हुई लड़की का निकाह पढ़ा दो? ये मौलवी साहब बैठ गए, कहां कौन है? लड़की भाग के आई है। ऐसा बाप का होना जरूरी है वली? दूसरे गांव का हाजी नमाजी आदमी सऊदिया का रुमाल डाल के, दाढ़ी रख के, मुंह में पान खा के कह रहा मैं इसका वली बन गया हूं, मैं इसका बाप हूं। बाप बन गया तू? तेरे बाप बन जाने से वो तेरी बेटी हो गई। अब मौलाना साहब पढ़ने लगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। अरे मौलवी, तू 3 आयतें क्या, 3 कुरान पढ़ता, 3 लाख कुरान पढ़ ले, लेकिन वो लड़की हलाल नहीं होगी जब तक कि उसका बाप इजाजत नहीं देगा, तब तक। अपने मां बाप से भाग कर जाने वाली लड़कियों, बंगाल के किसी भी कोने में तुम निकाह के बाद रह रही हो, रब्बे काबा की कसम तुम हरामकारी कर रही हो, तुम जिनाकारी कर रही हो। तुम्हारे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब हरामी बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं। ना उनका वरासत से कोई हक है, ना उनकी जमीन और जायदाद में कोई मिल्कियत है, वो इस हक से महरूम है। वो आदमी भी जिनाकारी कर रहा है, वो लड़की भी बदकारी कर रही है, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चे हरामी और नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे उसका निकाह सऊदिया के इमाम हरम ने क्यों ना पढ़ाया।